इस भाग में आप त्वरण यानी एक्सेलरेशन के विषय में सीखेंगे। किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होने पर इसका वेग यानी वेलोसिटी समय के साथ परिवर्तित होता है। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर यानी रेट एक्सेलरेशन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑब्जेक्ट इस प्रकार गति यानी मोशन करे कि इसकी वेलोसिटी परिवर्तित हो तो यह कहा जाएगा कि वो एक्सेलरेशन कर रहा है। परिपथ यानी पाथ में घूमती कार का अवलोकन करें। जब ये मोड़ पर पहुंचती है तो ये धीमी हो जाती है और मोड़ पार कर लेने के बाद फिर से तेजी से वेलोसिटी ग्रहण कर लेती है। कार की वेलोसिटी में इस परिवर्तन को इसके एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाता है। एक्सेलरेशन अंतिम और आरंभिक वेलोसिटी का अंतर यानी डिफरेंस और इसके परिवर्तन के लिए टाइम इंटरवल्स का रेशियो है जिस दौरान वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ हो। एक्सेलरेशन को एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। वेलोसिटी की तरह ही किसी वस्तु का एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। एक मुक्त गिरता ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण नियत दर यानी कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी में बढ़ोतरी प्राप्त करता है। इस प्रकार ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दर्शाता है। हालांकि मोड़ पर मुड़ती कार नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दर्शाती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक नॉन यूनिफॉर्म रेट पर परिवर्तित होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार मोशन करती है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इसके इनिशियल वेलोसिटी से कम हो तो कहा जाता है कि इसमें ऋणात्मक त्वरण यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन या मंदन यानी रिटार्डेशन है। यहाँ दो बसें ए और बी सीधे मार्ग पर जा रही हैं। बस ए वेलोसिटी प्राप्त कर रही है, इस प्रकार ये एक्सेलरेट हो रही है, जबकि बस भी अपना वेलोसिटी खो रही है और इस प्रकार ये रिटार्ड हो रही है। उदाहरण के लिए 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रही एक बस पर विचार करें। बस को अगले 5 सेकंड्स में एक बस स्टॉप पर रुकना है। इस मामले में बस का एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बस का रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। आपकी स्पीड बढ़ने पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और आपकी स्पीड घटने पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अब आप इस भाग के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस भाग में आपने सीखा कि जब आप समय के संदर्भ यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में परिवर्तन यानी चेंज की माप करें तो आपको एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही हो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इसके इनिशियल वेलोसिटी से कम हो तो यह कहा जा सकता है कि इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है।